हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले एनडीए स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इस लेवल तक पहुंचेंगे कि सिर्फ एक वीडियो के कॉन्सेप्ट से आप एनडीए में आने वाले 8 से 10 क्वेश्चन को मैं गारंटी लेता हूं आप आसानी से कर सकते हैं और पूरे 20 नंबर इस चैप्टर से ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है मीन, अर्थमेटिक मीन। इसे डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाए? जैसे आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखा है, एन ऑब्जर्वेशन। तो जब आप मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और साथ साथ अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी किसी ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, यानी अगर x12 है वो 5 बार है, 5 यहाँ पर लिखा वो 3 बार है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया हो तो आप मीन कैसे निकालेंगे? सिग्मा FI/XI, यानी FI/XI जो आएगा उसको ऐड कर देंगे अपॉन में सिग्मा FI, यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सिग्मा FI/XI अपॉन में कैपिटल N कैपिटल N क्या है? इस फ्रीक्वेंसी का सम। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अगर आपके पास ये गिवन डेटा है और इस डेटा में ईच एलिमेंट को अगर आप कोई नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आप डेटा में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर सारे डेटा में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर उस डेटा को किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्केल। यानी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो चेंज ऑफ ओरिजिन और मल्टीप्लाई डिवाइड होगा डेटा में तो क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ ओरिजिन। जैसे ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखा है x1 से लेकर xn तक और इसका मीन क्या है? x बार। अगर हमने इस डेटा को किसी नंबर से ऐड कर दिया, यानी कि x1 + 2 कर दिया, x2 + 2 कर दिया, x3 + 2 कर दिया और xn + 2 कर दिया, यानी कि ईच एलिमेंट में 2 ऐड कर दिया, तो इसका जो नया मीन होगा उसमें भी क्या हो जाएगा? 2 ऐड हो जाएगा। और अगर हमने 2 माइनस कर दिया, ईच एलिमेंट में से हमने 2 क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो मीन में से भी क्या हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। और अगर हमने किसी एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इंटू 2 कर दिया, सारे ऑब्जर्वेशन को अगर हमने इंटू 2 कर दिया तो मीन भी क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन भी क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से हमने सारे ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो मीन भी क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी जो काम ऑब्जर्वेशन के साथ होगा अगर ऐड करेंगे तो मीन में भी वो ऐड हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर मीन से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर सारे ऑब्जर्वेशन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन में भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सारे ऑब्जर्वेशन में से हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर मीन में से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, अगर x1, x2, x3 एंड xn का मीन अगर x बार है तो अगर हमने सारे ऑब्जर्वेशन में k ऐड कर दिया तो मीन क्या हो जाएगा? x बार प्लस में k। सारे ऑब्जर्वेशन में से अगर k माइनस कर दिया तो नया मीन क्या हो जाएगा? x बार माइनस k। अगर सारे ऑब्जर्वेशन को k का मल्टीप्लाई कर दिया तो नया मीन क्या आ जाएगा? k का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और सारे ऑब्जर्वेशन को अगर k से डिवाइड कर दिया तो नया मीन भी क्या हो जाएगा? k से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन को समझने के लिए क्वेश्चन बोला गया है 5 इज द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। इसी 10 ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास क्या दे रखा? 5। इफ ऑब्जर्वेशन इज एडेड विथ 2 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 3। उस ऑब्जर्वेशन में क्या कर दिया गया? 2 ऐड कर दिया गया, फिर 3 का क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई। तो नया मीन क्या होगा? तभी बताया है अगर 2 ऐड किया गया है तो जो नया मीन होगा, जो न्यू मीन होगा उसमें भी क्या हो जाएगा? 2 ऐड हो जाएगा। तो पहले 5 था, अब 2 क्या हो जाएगा? ऐड। और उसके बाद क्या किया गया? 3 का मल्टीप्लाई किया गया है तो न्यू मीन में भी क्या होगा? 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा 21, जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2018 का है, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड, जिसमें बोला x बार इसका मीन है और xi जो है इसके इक्वल है, तो y1, y2, yn का मीन क्या होगा? हमें इसका मीन निकालना है, यानी y बार हमें निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आप
xi किसके इक्वल है, a प्लस सी वाई आई, तो सी वाई आई किसके इक्वल हो गया, xi माइनस a, तो वाई आई किसके इक्वल हो गया, xi माइनस a अपॉन में c। तो हमें इसका मीन निकालना है, यानी y बार निकालना है। तो देखिए क्या किया गया, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में से a क्या किया गया माइनस, तो ओरिजिनल मीन में से भी क्या हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, यानी कि x बार में से भी a क्या हो जाएगा माइनस। और ऑब्जर्वेशन को क्या किया गया है, c से डिवाइड कर दिया गया है, तो मीन भी क्या हो जाएगा, c से डिवाइड हो जाएगा। तो नया मीन क्या हो जाएगा, x बार माइनस a बाई सी, जो कि 4th ऑप्शन में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2016 का, जिसमें बोला x1 प्लस x1 x2 xn का मीन x बार है, और बोला गया फिर x2 को k से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो न्यू मीन क्या होगा। तो पहले वाला मीन क्या हो जाएगा, x बार किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn अपॉन में n, और आपको न्यू मीन बताना है, न्यू मीन न्यू x बार बताना है, जिसमें x1 तो रहेगा और x2 की जगह पे क्या लिख दिया गया, k प्लस x3 एंड सो ऑन xn अपॉन में क्या आ जाएगा, हमें इसी का मीन निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो न्यू मीन हमारा होगा, इस k को साइड में लिख देते हैं, तो x1 और x2 ऐड कर देते हैं, और x2 क्या कर देंगे, लास्ट में माइनस कर देंगे, एंड सो ऑन xn। तो हमने x2 ऐड किया है, तो x2 हमें क्या भी करना पड़ेगा माइनस, अब प्लस में हमारा k लिखा हुआ तो उसको लिख दिया, अपॉन में क्या आ गया n, और इसे सेपरेट कर देते हैं, तो इसके साथ सेपरेट हो जाएगा, इसके साथ जब n सेपरेट होगा तो वो क्या आ जाएगा, पहले वाला मीन x बार, और इसके साथ सेपरेट होगा तो प्लस का k माइनस का x2 अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दे, n इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, n x बार अब प्लस में k माइनस x2 अपॉन में n, ये हो जाएगा न्यू मीन, जो कि 4th ऑप्शन में दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि एक कार है 5 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कौन सा स्पीड यूज़ करता है, 30 किलोमीटर पर आवर, और अगले 15 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए स्पीड क्या रखता है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो उसका एवरेज स्पीड बताना है, एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 5 + 15 यानी कि 20 किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और अगर हम टोटल टाइम की बात कर लें तो जाने वाला टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले लेते हैं t1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले लेते हैं t2, क्योंकि एज सच टाइम तो दे नहीं रखा है। तो स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5, और यहाँ तक का स्पीड कितना है 30, प्लस में t2 यहाँ वाला टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15, और स्पीड कितना हो जाएगा 45। ये कट के कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा कितना 3, 6 एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस में 2 कितना आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, और ये टोटल टाइम आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 20, और टोटल टाइम कितना हो गया 1/2, 2 पर चला जाएगा कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, जो होगा वो एवरेज स्पीड होगा, जो कि 4th ऑप्शन में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले ज्योमेट्रिक मीन। पहले हम कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे टॉपिक को मर्ज करके। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का हमें अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, 2 नंबर का अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो वो होगा √AB। और अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बहुत सारा नंबर निकालना हो, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और उसकी पावर में क्या लगा दो 1/n, तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर हमें 2 4 8 16 35 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 × 8 × 16 × 32, और हमें इसका क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5, इसे हम लिख सकते हैं
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 की पावर 1/5, बेस सेम पावर ऐड, तो ये हो जाएगा 9, 12 और ये 15 आ जाएगा। और उसकी पावर क्या 1/5, ये 5 से कट के 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी आंसर क्या आ जाएगा 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2018 का, जिसमें बोला है x1 x2 xn का ज्योमेट्रिक मीन p है, y वाले का ज्योमेट्रिक मीन q है, तो हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करें, सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/n लगा देंगे। तो x1 अपॉन y1 इंटू x2 अपॉन y2 इंटू x3 अपॉन में y3 एंड सो ऑन इंटू xn अपॉन में yn, सबको मल्टीप्लाई करके पावर में क्या आ जाएगा 1/n। तो ये ऐसे लिखा जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन xn, और उसकी पावर अलग से लिख देते हैं 1/n। और यहाँ नीचे आ जाएगा y1 इंटू y2 इंटू y3 एंड सो ऑन yn, और उसकी पावर अलग से लिख देते हैं 1/n। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 x3, ये हो गया p, और ये क्या हो गया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, तो ये क्या आ जाएगा q। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा p अपॉन में q। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, अगर हमें x1 x2 x3 xn का हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो हो जाएगा n अपॉन में 1 अपॉन में x1 प्लस 1 अपॉन में x2 एंड सो ऑन 1 अपॉन में xn, ये हो जाएगा n नंबर का हार्मोनिक मीन। जैसे हार्मोनिक मीन को समझने के लिए क्वेश्चन दे रखा है फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ दिस। अगर हमें इस चारों नंबर का क्या निकालना हार्मोनिक मीन, तो ये फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन में 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, 1 अपॉन x3 प्लस में 1 अपॉन x4 हो जाएगा। यहाँ पे n 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस, जब इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 का उल्टा क्या आ जाएगा 2, 1/3 का उल्टा क्या आ जाएगा 3, अब 1/6 का उल्टा क्या आ जाएगा 6, यानी 4 अपॉन में ये हो जाएगा कितना 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3, 1/3 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन क्या होता है, दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन सच दैट ऑब्जर्वेशन अबव इट इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन बिलो इट, यानी उससे ऊपर या उससे लेफ्ट में और उससे राइट में क्या होगा ऑब्जर्वेशन क्या होगा सेम। जैसे हमें इसका अगर मीडियन निकालना है तो ये 3 इधर से हट जाएगा, 3 इधर से हट जाएगा और मीडियन क्या आ जाएगा हमारा 10। सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो बीच वाला टर्म होगा वही हमारा क्या होगा मीडियन। तो मीडियन यहाँ से क्या आ जाएगा 10। अब अगर यहाँ पर इवन नंबर हो 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है तो इसका मीडियन क्या होगा, ये जो बीच के 2 है इसको दोनों को सम करके यानी 5 प्लस में 7 अपॉन में क्या कर देना है 2, यानी कि 12/2। तो इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए जैसे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n है और अगर n ऑड होगा तो मीडियन कैसे निकलेगा, n अगर ऑड होगा तो मीडियन क्या होगा n प्लस 1/2th टर्म, यही जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा मीडियन। जैसे इसी एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 ऑड है, तो ऑड के केस में जो मीडियन होगा ये 5 है ना, तो 5 क्या लिखेंगे 5 प्लस 1/2, यही वाला टर्म क्या होगा हमारा मीडियन हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा थर्ड टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा मीडियन। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है 8, तो इस केस में मीडियन कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह अगर n इवन होगा कैसे निकाला जाएगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और उसको 2 से क्या कर देंगे तो डिवाइड। तो इस केस में टोटल टर्म 4 है तो n/2 क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म प्लस अगला थर्ड टर्म और उसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो सेकेंड टर्म क्या है 4, थर्ड टर्म कितना है 8 अपॉन में 2, यानी कि 12/2 हमारा मीडियन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड। जैसे ये 2 है, 2, 5, 3, 8, 8, 2, 9, 7। तो इस केस में 2 3 बार आ रहा है, तो इस केस में जो मोड हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी तरह से ये दे रखा फ्रीक्वेंसी के साथ दे रखा ऑब्जर्वेशन 105 4 बार है, 115 2 बार है, 125 10 बार है, 135 22 बार है, 140 18 टाइम है। तो इस केस में जो मोड हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 135। तो मोड क्या हो जाएगा? इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो मोड हो जाएगा हमारा 135। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ऑन दीज 3 क्वांटिटी। मीन, मीडियन और मोड। मीन के बारे में तो बता दिया कि चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सेम यहाँ भी होगा मीडियन और मोड में। ये अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, इसमें अगर आप कुछ ऐड करोगे तो मीन, मीडियन और मोड में भी क्या आ जाएगा? वही नंबर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी इसमें अगर आप के ऐड करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? के ऐड हो जाएगा, यहाँ भी के ऐड हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? के ऐड हो जाएगा। कुछ अगर आप ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन तीनों में से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तीनों इसमें मीन, मीडियन और मोड में क्या आ जाए? वही नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर किसी नंबर से ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करोगे तो मीन भी, मीडियन भी और मोड भी क्या हो जाएगा? उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2017 का, जिसमें बोला गया है एक सैंपल है 5 ऑब्जर्वेशन का, जिसका मीन है 32 और मीडियन क्या है? 33। और ये पाया गया कि गलती से 35 की जगह ऑब्जर्वेशन में 40 लिखा गया है और फिर उसे अगर करेक्ट किया गया डेटा को तो मीन और मीडियन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 5 ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4 और x5 और इसका मीडियन तो दे ही रखा बीच वाला। मीडियन कितना है? 33 दे रखा बीच वाला। अब अगर 35 की जगह 40 लिखा हुआ है, यानी 35 की जगह 40 लिखा होता, 35 भी इधर ही होगा, 40 भी अगर होगा तो इधर ही होगा, 33 के इसी तरफ होगा। यानी कि मीडियन तो अपनी जगह पे ही रहेगा कि अगर 35 यहाँ पे मान लो था, उसकी जगह 40 लिखा गया, अब फिर हम 40 से 35 लिखेंगे तो वो तो यहीं पे लिखेंगे, ऐसा तो नहीं कि इधर लिखेंगे। तो इस मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब हम 40 से फिर से 35 करेंगे तो हमें 5 क्या करना होगा? ऑब्जर्वेशन में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अगर 5 माइनस करेंगे तो मीन में कुछ क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, लेकिन मीडियन क्या रहेगा? सेम। यानी मीडियन सेम रहेगा और मीन क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में से 5 क्या हो जाएगा? फिर से कम करना होगा हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2016 का, जिसमें बोला गया है 15 स्टूडेंट का स्कोर दे रखा है और उसके बाद एक एरर क्या पाया गया कि ऑब्जर्वेशन में गलती से 16 लिख दिया गया, किसकी जगह पे? 18 की जगह पे। यानी कि 18 की जगह पे गलती से 16 लिख दिया, यहाँ पर 16 लिख दिया गया। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? 18 होना चाहिए था। तो इनमें से कौन सा टेंडेंसी चेंज हो जाएगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो इसका जो मीन है, ये टोटल कितने हैं? 15 है। तो मीन इसका कौन हो जाएगा? ये 2 4 6 7 इधर से हट जाएगा, 2 4 6 और एक 7 यहाँ से हट जाएगा, फिर 2 4 6 7 यहाँ से हट जाएगा। यानी इसका जो मीन होगा वो 14 होगा। मीडियन जो होगा उसका क्या होगा? 14। तो यहाँ पर कुछ अदला बदली हुआ है तो उससे मीडियन में तो कोई फ़र्क होगा ही नहीं। मीडियन तो अभी बीच में रहेगा 14, तो मीडियन तो सेम रहेगा। मीडियन अगर सेम रहा, उसके बाद देखिए 16 की जगह पे 18 आया तो ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड हुआ है तो मीन बदलेगा। मीन क्या हो जाएगा? चेंज होगा। मीन चेंज होगा, मीडियन सेम रहेगा और मोड भी बदल जाएगा। अब 18 कितनी बार आ गया? 3 बार। पहले 16 3 बार था तो मोड हमारा पहले क्या था? 16। अब 18 हो गया 3 बार, तब मोड भी बदल गया। यानी मोड भी चेंज हो गया, मोड भी चेंज हो गया, मीन भी चेंज हो गया, लेकिन मीडियन चेंज नहीं होगा। तो कौन कौन चेंज होगा? मोड और मीन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मीन एंड मोड विल चेंज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2016 का, जिसमें हमारे पास ये डेटा दे रखा है और एक्स वाई जेड बोला मीन, मीडियन और मोड है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये मैंने सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो साफ साफ दिख रहा है कि बीच में कौन आ रहा है?
बीच में एक टोटल कितने हैं 2 4 6 8 10 है। तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा बीच वाले दोनों यानी कि 5 + 5 अपॉन में 2 10/2। मीडियन क्या आ जाएगा 5। सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है 5, तो मोड भी कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। एक रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारा मीन निकल जाएगा 2 मीन इज इक्वल टू 10, तो मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, यानी मीन भी 5 मोड भी 5 मीडियन भी 5, तीनों इक्वल, डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2018 का, जिसमें बोला इन अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स 20% ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास, द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्लास। ये पाई चार्ट होता है। जैसे अगर आपको पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बताना हो कि एनडीए का फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट ने भरा, पीसीएम वाले बच्चे हो गए, पीसीबी वाले बच्चे हो गए, उसके बाद कॉमर्स वाले बच्चे हो गए, आर्ट्स वाले बच्चे हो गए। तो अगर हमें इसे पाई चार्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें पता है पीसीएम वाले सबसे ज़्यादा बच्चे एनडीए का फॉर्म भरते हैं, तो उसका जो पाई चार्ट होगा उसमें ये वाला आ जाएगा पीसीएम का, उसके बाद उससे कम हो जाएगा पीसीबी का। इसी तरीके से पाई चार्ट को फिल किया जाता है। जो ज़्यादा एंगल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जो कम एंगल उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम। तो हमें क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट क्लास का 20% बच्चे को फर्स्ट क्लास मिल रहा है, तो उसका पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल कितना होगा। तो फर्स्ट क्लास 20% बच्चे को मिल रहा है, यानी पूरा एंगल कितना होता है 360। तो हमें क्या निकालना है 360 डिग्री का 20% यानी 20/100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री एंगल बनेगा सेंट्रल एंगल फर्स्ट क्लास के लिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कंबाइंड मीन। अगर दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे रखा हो x1 x2 से लेकर n1 तक और उसका मीन है a1, दूसरा ऑब्जर्वेशन है y1 y2 y3 से लेकर yn2 तक, इसमें नंबर ऑफ टर्म है n2 और इसका मीन अरिथमेटिक मीन क्या है a2, और इसका अगर हमें कंबाइंड मीन निकालना हो cm निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा n1 a1 प्लस में n2 a2 अपॉन में n1 प्लस में n2। n1 है नंबर ऑफ टर्म इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, a1 है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मीन, n2 क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकेंड टर्म सेकेंड सीरीज, और a2 क्या है सेकेंड ऑब्जर्वेशन का मीन अपॉन में n1 प्लस n2। ये हो जाएगा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। देखिए कंबाइंड मीन को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स मीन वेट ऑफ बॉयज का मीन वेट है 70 kg और गर्ल का मीन वेट है 55 kg, और फाइंड नंबर ऑफ बॉयज आपको निकालना जब मीन वेट ऑफ पूरे क्लास का मीन वेट कितना है 60, यानी कंबाइंड मीन कितना दे रखा आपके पास 60। तो हम क्या कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल को क्या लेते हैं, गर्ल्स को ले लेते हैं x, और बॉयज जो हमें निकालना है वो कितना हो जाएगा फिर 150 माइनस x हो जाएगा। तो हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। कंबाइंड मीन किसके इक्वल हो जाएगा n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन में n1 प्लस में n2। तो कंबाइंड मीन तो कितना पूरे क्लास का 60, n1 यानी कि गर्ल को ले लो x और गर्ल का कंबाइंड मीन कितना है 55 और प्लस n2 ये नंबर हो जाएगा बॉयज़ वाला 150 माइनस x, और बॉय का मीन कितना है 70 अपॉन में टोटल नंबर 150 क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ये हो जाएगा 9000, इधर जाके ये हो जाएगा 55x, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,500, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 70x। तो क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 15x, इसको इधर ले जाते हैं हो जाएगा ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1500/15 यानी कि 100, यानी गर्ल्स तो हो जाएंगे 100, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे कितने 50, तो बॉयज़ हो जाएंगे कितने 50, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन पे बोला गया ये सीक्वेंस दे रखा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और इसका मीडियन 24 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो मीडियन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म है। तो जो मीडियन होगा इस दोनों का सम अपॉन में 2 हो जाएगा। तो मीडियन किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 अपॉन में 2, और ये हमारे पास कितना दे रखा 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 अपॉन में 2, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48।
तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 क्या होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2017 का, जिसमें बोला गया द मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज 20। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना था 20। उसके बाद ये पाया गया कि 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो इनकरेक्ट है। वो क्या था 21, 18 और 20 ये इनकरेक्ट था। तो बोला गया है कि नया मीन बता जब उन चारों इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को ओमिट कर लिया गया, मतलब कि हटा दिया गया। पहले मीन था 20, अब वो चारों इनकरेक्ट को अगर हटा दिया गया है तो नया मीन क्या होगा, ये आपके पास चारों ऑप्शन दे रखा है। पहले वाला जो मीन होगा x बार वो कितना दे रखा 20, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 100, तो x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस x 100 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 100। ये इधर चला जाएगा तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन x 100। इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 2000। अब हमें न्यू मीन निकालना है। न्यू मीन हमें निकालना है। न्यू x बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 से लेकर x 100 तक तो लिख देते हैं और उसमें से वो चारों ओमिट कर लेते हैं। जो जो गलत हुआ उसको ओमिट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। 21 को भी हटा देते हैं, 21 को भी, फिर 18 को, फिर 20 को, चारों को ओमिट कर लिया और अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन 100 था, 4 ओमिट हो गया था, कितना बचेगा 96 बचेगा। और इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल के रखा हुआ ऊपर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमने निकाला हुआ कितना 2000, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 अपॉन में 96, तो ये हो जाएगा 1920 अपॉन में 96, तो ये कट के कितना आ जाएगा 20। तो नया मीन कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनडीए स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम आज करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मीन डेविएशन, वेरिएंस, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोवेरिएंस और रिग्रेशन। आज हम करेंगे इन सारे टॉपिक को और इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बहुत सारे सुपर ट्रिक्स करने वाले। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ लास्ट तक देखिए। तो देखिए आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए आपको जो रिजल्ट याद रखना वो क्या होगा, सिग्मा xi माइनस x बार का मोड अपॉन में n। मीन डेविएशन, मीन के अबाउट जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका डेविएशन कितना हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी होगा तो सिग्मा fi इंटू में xi माइनस x बार अपॉन में यहाँ पे कैपिटल एन आ जाएगा। कैपिटल एन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का सम। उसी तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, सिग्मा xi माइनस m अपॉन में n, और अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा तो सिग्मा fi इंटू में xi माइनस m, यहाँ पे क्या मीडियन अपॉन में कैपिटल एन क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए जो आपको रिजल्ट याद रखना है, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो f का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन में n माइनस x बार यानी मीन का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट एकदम अच्छे से याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आज होने वाले हैं। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, जो हमारा वेरिएंस आएगा उसी का अंडर रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100, ये होगा। ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक मैजिक नोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैजिक नोट में क्या है कि अगर चेंज ऑफ ओरिजिन होगा, यानी ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ना तो वेरिएंस ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब का सब क्या रहेगा, रिमेन सेम, यानी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज ऑफ ओरिजिन का ना तो वेरिएंस पे फर्क पड़ता है ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे। चेंज ऑफ स्केल यानी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बदलेगा। देखिए जब चेंज ऑफ स्केल होगा, जब किसी ऑब्जर्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस पे फर्क पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन को k का मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो वेरिएंस जो होगा वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा।
जो पहले वाला वेरिएंस होगा उसका k स्क्वायर टाइम होगा। यानी अगर आपने ईच ऑब्जर्वेशन को 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह अगर ईच ऑब्जर्वेशन को k से डिवाइड कर दिया तो वेरिएंस क्या हो जाएगा 1/k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या चेंजिंग आएगा, अगर ईच ऑब्जर्वेशन को k का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा k टाइम्स हो जाएगा। इसमें k स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट लगा होता है। और अगर k से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/k टाइम्स हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एनडीए 2016 का, जिसमें बोला गया व्हाट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये दे रखा है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन में n। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे 10 + 9 + 21 + 16 + 24 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। कितने हैं 5। इसको ऐड करेंगे तो आपके आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80/5 कट के कितना आ जाएगा 16। तो आपका मीन क्या आ गया 16। अब उसका हमें डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन क्या आ जाएगा xi माइनस एक्स बार, यानी इसमें से इसको माइनस करते चलना मोड लगा के। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -6 आएगा, लेकिन मोड लगा हुआ 6 लिखेंगे 6, फिर प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस लिखना बस, माइनस नहीं लिखना, 7 आ जाएगा। इसमें से इसका डिफरेंस लिखेंगे 5 आ जाएगा। इसमें से इसका डिफरेंस लिखेंगे 0 आ जाएगा। इसमें से इसका डिफरेंस लिखेंगे 8 आ जाएगा। अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये ऐड करने पर 26 आ जाएगा। अपॉन में 5 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2018 का, जो कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ गया था। बोला गया है द वेरिएंस ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 4। 25 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस दे रखा 4 इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन में 2 अगर ऐड कर दिया जाए तो न्यू वेरिएंस क्या होगा। अभी मैजिक नोट में बताया है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो पहले था वेरिएंस वही रहेगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा 2 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान सा आ गया था। एनडीए 2018 में बोला गया है मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ये बिल्कुल गलत है कि मीन जो होता है वो चेंज ऑफ स्केल पर भी डिपेंड करता है, चेंज ऑफ ओरिजिन पर भी डिपेंड करता है। यानी मीन किस तरह डिपेंड करता है स्केल और ओरिजिन पे, अगर आप ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो वही काम मीन के साथ भी हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं बल्कि डिपेंडेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत। उसके बाद वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट नॉट चेंज ऑफ ओरिजिन, ये उल्टा लिख दिया है। जो अभी मैंने मैजिक टेबल में बताया, मैजिक नोट में, कि जो वेरिएंस होता है वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता, यानी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस नहीं बदलेगा। बट स्केल पे तो डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जर्वेशन को आप k टाइम करोगे तो वेरिएंस क्या हो जाएगा k स्क्वायर टाइम करेगा। तो वेरिएंस चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ उल्टा लिख दिया गया, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है गलत, यानी दोनों का दोनों क्या गलत है, इसमें कोई भी सही नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2017 का है, जिसमें बोला गया 2 स्टेटमेंट दे रखा, बताना कौन सा सही है। वेरिएंस इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, बिल्कुल गलत। अभी बताया कि जो वेरिएंस होता है ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता बट स्केल पे तो डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत। दूसरा COV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। कोई भी यूनिट हो, अगर मान लो हम लेंथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो ऊपर भी मीटर आ जाएगा, उसका मीन भी मीटर में आएगा, तो मीटर कट जाएगा। उसी तरह अगर हम मास का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी केजी में आएगा और मीन भी केजी में आएगा, तो केजी कट जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा कि जो भी यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा वही यूनिट मीन का भी होगा। तो ये यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है, ओनली 2 इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2017 का, जिसमें बोला गया है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस जो दे रखा वो 5 है
इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3 तो नया वेरिएंस क्या होगा। तो अगर किसी नंबर से ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वेरिएंस उसका स्क्वायर टाइम हो जाएगा। तो जो वेरिएंस हो जाएगा वो 3 स्क्वायर इंटू में 5 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू में 5 45 आ जाएगा नया वेरिएंस, जो कि 4th ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2019 का क्या बोला गया है, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 50 है। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन है 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 10। और बोला गया इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 4 तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया। बिल्कुल चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट से एकदम आसानी से हो जाएगा। आपको निकालना है न्यू मीन। तो न्यू मीन में क्या होगा, 5 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो मीन में से भी 5 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 50 माइनस 5 और 4 से अगर डिवाइड किया गया है तो मीन भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 अपॉन में 4 कट करेंगे तो 11.25 आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात अगर कर ले तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा चेंज ऑफ स्केल से तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 5 सब्ट्रैक्ट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 4 का डिवाइड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले वाला स्टैंडर्ड डेविएशन 10 था, वो 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, जो कि 3rd ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2018 का, जिसमें बोला द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू इज दिस। मीन हमारे पास दे रखा है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2। और बोला गया है उसके बाद बोला है इफ 5 इज एडेड टू ईच वैल्यू देन व्हाट इज द न्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा जब ईच ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो अगर ईच ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड किया गया है तो 5 ऐड सब्ट्रैक्ट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का 2 ही रहेगा अपॉन में मीन, बट 5 को ऐड करने से मीन बदल जाएगा। जितना ऐड किया गया मीन में भी उतना ही ऐड हो जाएगा। अगर ईच ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड किया गया है तो मीन में भी 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नया मीन क्या आ जाएगा, 5 प्लस में 5 इंटू में 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 10 इंटू में 100। ये कट के कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। तो नया COV कितना आ जाएगा, 20, 2nd ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2016 का, जिसमें बोला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है और xi का समेशन दे रखा है, xi स्क्वायर का समेशन दे रखा है और आपसे वेरिएंस पूछा है। तो वेरिएंस का बड़ा आसान सा फॉर्मूला था, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन में n माइनस x बार का स्क्वायर। तो x बार को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा xi अपॉन में n उसका होल स्क्वायर। ये आसान सा फॉर्मूला है वेरिएंस निकालने का। सारी वैल्यू दे रखे हैं, xi स्क्वायर का सम क्या दे रखा है आपके पास 84,000 अपॉन में n कितना है 20 माइनस सिग्मा xi दे रखा 1000 अपॉन में n कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, 2 से कटने के बाद ये आ जाएगा 4200 माइनस ये कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1700। कौन सा ऑप्शन है, 3rd ऑप्शन। हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कोरिलेशन, कोवेरिएंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ये लास्ट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड कराने वाला हूँ। तो देखिए आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब दो वेरिएबल में रिलेशन, यानी x और y में क्या रिलेशन है, यानी कि x के चेंज होने से y कैसे चेंज हो रहा है या y के चेंज होने से x कैसे चेंज हो रहा है, उसे हम बोलेंगे कोरिलेशन। 3 तरह का होगा, मेन, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज, या एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगा तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी,
डिक्रीज होगी। नेगेटिव रिलेशन में क्या होगा, उल्टा, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, उल्टा, इन्वर्सली। और ज़ीरो कोरिलेशन में क्या होगा कि x के बढ़ने या फिर x के घटने से y पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो दूसरी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कोरिलेशन को समझने के लिए हमारे पास एनडीए 2018 का एक क्वेश्चन है। हमारे पास इसमें बोला गया है, 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें नेगेटिव कोरिलेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पहला ऑप्शन है द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ये नेगेटिव कोरिलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हस्बैंड का एज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वाइफ का भी एज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव तो नहीं है। तो इधर शूज साइज एंड एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगा शूज़ का साइज़ भी लगभग बढ़ता ही जाएगा, तो ये भी क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ क्लेम दे हैव टू पे, ये बिल्कुल नेगेटिव कोरिलेशन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लेम आएगा कंपनी की प्रॉफिट कम होती जाएगी, या जितना कम क्लेम आएगा कंपनी की प्रॉफिट क्या होगी, ज़्यादा। तो ये क्या है, अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्लेम क्या आएगा, कम आएगा, और प्रॉफिट अगर घटेगा तो क्लेम क्या आ जाएगा, ज़्यादा। तो यही है नेगेटिव कोरिलेशन। बाकी अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, जितना ज़्यादा बारिश होगी क्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा, ये भी क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोवेरिएंस। कोवेरिएंस जो होगा, दो ऑब्जर्वेशन एक्स और वाई का याद रखना पड़ेगा। जैसे वेरिएंस का फॉर्मूला था सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन मेन, कुछ ऐसा था ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला, सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार इनटू में वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में एन, ये है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, याद रखना होगा हमें। कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सिग्मा से किसको डिनोट किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से, और सिग्मा स्क्वायर को किससे डिनोट किया जाता है, वेरिएंस से। तो ये फॉर्मूला आ गया कोरिलेशन कोफिशिएंट का। तो देखिए हमारे पास एनडीए 2016 का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है इफ़ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 30। हमारे पास कोवेरिएंस दे रखा है एक्स एंड वाई के बीच का, ये दे रखा है 30। वेरिएंस ऑफ एक्स इज 25, यानी एक्स का जो वेरिएंस है यानी सिग्मा स्क्वायर ये दे रखा है 25, और वेरिएंस ऑफ वाई सिग्मा स्क्वायर ऑफ वाई दे रखा है 144। देन हमें क्या बोला है, कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर हमें निकालने को बोला गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर का फॉर्मूला, बस आप फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से एकदम 30 से 40 सेकंड में कर दोगे। आर का फॉर्मूला क्या था, कोरिलेशन कोफिशिएंट का कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरिएंस कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यहाँ अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 12, ये कट के 6 अपॉन 12 1/2 यानी कि 0.5 होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट, 0.5 सेकेंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनडीए 2018 का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है इफ़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6, यानी हमें आर की वैल्यू दे रखी है 0.6। बोला कोवेरिएंस क्या जो दोनों के बीच का, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई दे रखा है 27, एंड द वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस दे रखा है वेरिएंस ऑफ वाई यानी कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ वाई दे रखा है 25, देन व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स, और हमें सिग्मा और स्क्वायर ऑफ एक्स निकालना है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स विथ एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 0.6, ये हमें दे रखा है 27, और ये तो हमें निकालना ही है, और ये दे रखा है इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे या यहाँ ये नीचे आ जाएगा, सिग्मा एक्स जो आ जाएगा हमारा 27 अपॉन में ये आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x तो आ गया 9, लेकिन हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ x, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा x का स्क्वायर कितना हो जाए 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2019 का, जिसमें बोला गया है कि दो वेरिएबल x और y इंडिपेंडेंट है, यानी x और y एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा। ये तो बिल्कुल आसान है, अगर एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक रिग्रेशन। इसमें दो चीज़ें बहुत ध्यान से याद रखना है क्वेश्चन करने के लिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना होगा x का किस पे, y पे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फिर आपको क्या याद रखना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन लाइन निकालना है x का किस पे, y पे, तो इक्वेशन क्या याद रखना है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी b ऑफ एक्स वाई इंटू में y माइनस वाई बार, आपको ये याद रखना है। और अगर यही आपसे पूछा जाए रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, अगर आपसे पूछा जाए तो ये बन जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा y ऑफ x का, ये ऊपर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। उसी तरह से रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x अगर आपसे पूछा जाए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इंटू में x माइनस एक्स बार, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। नेक्स्ट है, हमें इस नोट को बड़े ध्यान से याद रखना। अगर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट r अगर 0 दे रखा हो तो इसका मतलब होगा जो रिग्रेशन लाइन होगा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, और अगर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हो वो प्लस माइनस 1 दे रखा होगा तो रिग्रेशन लाइन क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर। देखिए एक क्वेश्चन है एनडीए 2018 का, जिसमें बोला गया है इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 के इक्वल है देन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा था कोरिलेशन कोफिशिएंट आर प्लस 1 के इक्वल है देन द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आर अगर 0 होगा तो दो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और आर अगर प्लस माइनस 1 होगा तो लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, गलत। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा, एक भी करेक्ट नहीं होगा, नन। देखिए एनडीए 2017 का एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी हमसे आर पूछा गया है कब, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आर। तो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आपको b ऑफ एक्स वाई दे रखा है 0.2, और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x दे रखा है 1.8, और हमसे पूछा गया है कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा गया है। तो r का फॉर्मूला आपको एक याद रखना है, इस दोनों के बीच में r किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इंटू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ये फॉर्मूला होता है r का कोरिलेशन कोफिशिएंट का। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 0.2 इंटू में 1.8 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.36, तो आंसर आ जाएगा 0.6, जो कि थर्ड ऑप्शन दे रखा था। देखिए एक छोटा सा नोट आपको और याद रखना है रिग्रेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड। दोनों का दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो होगा, या तो दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों का दोनों क्या होगा, नेगेटिव। दोनों अपोजिट साइन का नहीं होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक बात आपको ये याद रखना है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ऑलवेज क्या होगा, 0 से ज़्यादा और 1 या 1 से क्या होगा, कम होगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है एनडीए 2017 का, जिसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, कौन सा पेयर एप्रोप्रिएट हो सकता है। इसके लिए दो चीज़ आपको याद रखना है कि दोनों कोफिशिएंट या तो प्लस होगा
या तो दोनों कोफिशिएंट क्या होगा माइनस, तो ना तो ये ऑप्शन होगा ना तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें एक प्लस है एक माइनस है, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस। दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है, दोनों कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 0 से ज़्यादा और लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1। और जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10/9 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है एनडीए 2017 का, जिसमें बोला है कि आपको x बार y बार और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y दे रखा है, और आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दे रखा है, और आप रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकालना है। तो हम जानते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y क्या होता है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इनटू में y माइनस y बार। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। तो x माइनस एक्स बार तो दे रखा है 10 इज इक्वल टू, अब हम लगा देते हैं किसका फॉर्मूला, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, उसका फॉर्मूला होगा r इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इनटू में y माइनस y बार कितना है 90। ये x माइनस 10 इज इक्वल टू r की वैल्यू है कितना, r दे रखा है 0.8, सिग्मा x दे रखा है कितना 3, सिग्मा y दे रखा है 12 इनटू में y माइनस का 90, ये कट के कितना हो जाएगा 4, ये कट करेंगे तो x माइनस 10 ये हो जाएगा 0.2 इनटू में y माइनस 90। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0.2y, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0.2y, और ये हो जाएगा माइनस का 8। तो कौन सा ऑप्शन है, -8 प्लस 0.2y, ये सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2017 का, जिसमें बोला है द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, यानी कि bxy आपको दे रखा -1/2 एंड y ऑन x, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x ये दे रखा है -1/8। तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये निकालना है। तो r का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ bxy इनटू में by(x), तो r हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ -1/2 -1/8 क्या आ जाएगा 1/16, यानी कि 1/4। बट दोनों का दोनों नेगेटिव है, तो आपको जो r लेना होगा वो नेगेटिव लेना होगा 1/4, कैसा वाला, माइनस का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन।